Good morning, students. I hope you all are fine and you have a great holiday at your home. So today we have continued the chapter 3 electricity. तो चैप्टर हमारा कहाँ तक हो गया था? आई होप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंटिन्यू करना था. अगर ये टॉपिक हो भी गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंटिन्यू करते हैं. व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ठीक है, पहले देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है. तो सपोज क्या है, कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है. तो हमें पता है कंडक्टर में जो होता है हमारे, ये हमारा एक कंडक्टर है. किसी भी कंडक्टर में हमें पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस. तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं, जबकि जो हमारे नेगेटिवली चार्जेस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर. ये वो वाली सिचुएशन है जब तक हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है. सॉरी, E इक्वल्स टू 0. जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है. दैट मीन्स कोई बैटरी आपने नहीं लगाई है, तो सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. ठीक है. जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, क्या सिचुएशन होगी? When we applied an external electric field, then the electrons are drift to the opposite direction of the electric field. Applied electric field के opposite direction में जो भी electrons होंगे move करेंगे. तो जब ये electrons move करेंगे किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. ये जो डायग्राम है ये रैंडम सिचुएशन है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इस तरह से इस डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. तो होगा क्या? जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फिक्स्ड हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनके बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन होने के बाद वो आपस में टकराते रहेंगे और अपनी स्पीड लॉस करते रहेंगे. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक एवरेज वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कह सकते हैं इट इज द वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, या इट इज द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन निकालें तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, व्हेन E इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी जो थी 0 थी. ये एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियली टोटल रेंडमली अरेंज थे तो वेलोसिटी भी 0. जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे E इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो जब मूव करेंगे तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा और फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पर? F इक्वल्स टू QE. हम जानते हैं किसी भी चार्ज पर फोर्स कितना होता है? F इक्वल्स टू QE. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो माइनस E इंटू E से इक्वेशन नंबर 1. F इज इक्वल्स टू कितना होता है? अब फोर्स कितना लग रहा होगा भाई? एक्सेलरेशन है तो F इक्वल्स टू M में मास इंटू एक्सेलरेशन. अब इन इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे तभी एक्सेलरेशन प्रोवाइड होगा और ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर पाएंगे. सो माइनस E इज इक्वल्स टू MA, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकल कर आ गया माइनस E अपॉन M. ठीक है. नाउ अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल्स टू होता है U प्लस AT. अब यहाँ पर जो टॉ होगा वो एवरेज टाइम में होगा. जो T है उसे हम टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज द एवरेज टाइम और यू कैन से रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा. यहाँ पर U हमारी इनिशियल वेलोसिटी और V जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जिस एवरेज वेलोसिटी को गेन करेंगे उसी एवरेज वेलोसिटी को हम V कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, और वही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होगी. तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे V सफिक्स में D इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है
प्लस एक्सेलरेशन है हमारा माइनस ई ई अपॉन एम एंड टी is the relaxation time tau. Then we have got the expression of drift velocity minus E tau by m. This is the expression for drift velocity. Now our next topic is रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ और यू कैन से डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सारे जितने भी हमारे डेरिवेशन होंगे वो इस पूरे में एक में इंक्लूड हो जाएंगे. तो बीच बीच में से कहीं से भी आ जाता है. बहुत बार रिलेशन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन बताइए, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन बताइए, या डायरेक्टली ओम्स लॉ प्रूव करने के लिए आ जाता है. तो ये सारे रिलेशन एक ही डेरिवेशन से निकल कर आते हैं. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. तो वही है कि एक कंडक्टर है, हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इक्वल्स टू होता है माइनस डीवी ओवर डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट. बट मैग्नीट्यूड अगर आप लिखेंगे तो वी अपॉन लेंथ कितनी है कंडक्टर की एल, तो E इज इक्वल्स टू कितना हो गया V अपॉन एल. इफ स्मॉल n विद द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. इफ कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्मॉल n है नंबर डेंसिटी. सो स्मॉल n इज इक्वल्स टू होगा कैपिटल N अपॉन V. V इज द टोटल वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. और V कितना होगा, वॉल्यूम को हम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू थिकनेस या एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं. तो इफ A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर देन स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन AL. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी NaL. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इफ स्मॉल e विद द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E होगा. तो टोटल चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू NE. क्वांटाइजेशन कंडीशन जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, सॉरी कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो Q इक्वल्स टू NE, N की वैल्यू पुट करेंगे NeAL. Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, NeAL. इक्वेशन नंबर 1. अब कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, T टाइम में I करंट फ्लो कर रहा है. तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. Q कितना है, NeAL अपॉन T. I इज इक्वल्स टू कितना आ गया, NeAL अपॉन T से इक्वेशन नंबर 2. अब हम कहेंगे अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में टाइम कितना लेंगे, टाइम कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल्स टू हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जिस एवरेज वेलोसिटी को गेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और L इज द लेंथ है कंडक्टर की. तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो L होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो टाइम इज इक्वल्स टू हो गया आपका D अपॉन V. और T टाइम होगा जो कि हमारा क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा, या T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो D अपॉन D कितना है, L VD. ये T की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो करंट आ जाएगी NeAL अपॉन L अपॉन VD. L से L कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर पहुंच जाएगा. ये आ जाएगा आपका NeAVT.
I is equals to NEAVD. This is the most important relation. This is the relation between electric current and the drift velocity. I is equals to NEAVD. अब अगर आप इस A को डिवाइड में ले आते हो, I अपॉन A इज इक्वल्स टू NEVD. I अपॉन A करंट एंटिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी. ये टर्म हमारी क्या कहलाती है? करंट डेंसिटी. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल j. J इज इक्वल्स टू NEVD. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी. अब यहीं से दूसरा एक्सप्रेशन आ गया. अब ड्राइव करने के लिए ये भी आ सकता है I इज इक्वल्स टू NEAVD, या वो पूछ सकता है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो करना उतना ही है, बस एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा. इफ m इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? अभी पढ़ा हमने E टॉ अपॉन m. E इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन L. ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे. Vd इज इक्वल्स टू E टॉ अपॉन m और V अपॉन L. ओके, तो कितना आ गया यहाँ से? Vd इज इक्वल्स टू E V अपॉन ml इंटू टॉ. एंड वी नो दैट I इज इक्वल्स टू होता है NEAVD. ये Vd की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. तो NEA अपॉन EV अपॉन ml टॉ. I इज इक्वल्स टू, ये V कैपिटल V है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ये V ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. एंड E स्क्वायर A, E स्क्वायर हो गया A अपॉन ML इंटू टॉ, और ये आ गया आपका V. तो ये जो सारी टर्म आपको दिखाई दे रही है, N इज द नंबर डेंसिटी जो कि कांस्टेंट होगा. E इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है. A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कांस्टेंट है. M इज द मास, कांस्टेंट है. एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कांस्टेंट है. एंड टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कांस्टेंट है. तो दैट मीन्स ये ऑल ओवर क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट हो गई, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस R. और R इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू हो जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ. देयरफॉर I इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका V अपॉन R, और V इज इक्वल्स टू IR. दिस प्रूव्स द ओम्स लॉ. ये आपका प्रूव हो गया ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR. उसके बाद आता है हमारा मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या होती है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. जब कोई कंडक्टर जितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है, जितनी उस पर फील्ड लगी हो उसके अकॉर्डिंग, तो उसका जो रेशियो होता है वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम उसकी मोबिलिटी कहते हैं. दैट मीन्स कौन कितना ज्यादा फास्ट मूव करता है, ये कौन बताता है? उसकी मोबिलिटी. यहाँ पुट करेंगे Vd अपॉन ई. Vd की वैल्यू पुट करेंगे E टॉ अपॉन m. तो म्यू इज इक्वल्स टू आ गया, म्यू इज द मोबिलिटी, E टॉ अपॉन m. यूनिट कितनी आ जाएगी? E चार्ज है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से Vd से निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालेंगे वोल्ट पर मीटर, तो ये आ गया आपकी मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स. नाउ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. कभी कभी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पूछ ली जाती है ओम्स लॉ की. तो अगर आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप पूरा डेरिवेशन करके लाएंगे, और अगर ये 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा करके दिखाएंगे Vd इक्वल्स टू E टॉ अपॉन m कैसे आया, और उसके बाद आप यहाँ तक इसको प्रूफ कर देंगे. तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम एंड करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी.
यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे वीडी की ई टॉप ऑन एम, तो जे इज इक्वल्स टू आ गया आपका एनी स्क्वायर ई टॉप ऑन एम, जे इज इक्वल्स टू एनी स्क्वायर टॉप ऑन एम एंड एनी स्क्वायर टॉप ऑन एम किसके इक्वल आ गया आपका सिग्मा। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका J इक्वल्स टू सिग्मा ई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी हमने देखा R इक्वल्स टू कितना होता है ml अपॉन एन स्क्वायर ए टॉ, और हमने पढ़ा है R इक्वल्स टू कितना होता है रो एल अपॉन ए। जब हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो रो इज द रेजिस्टिविटी, कितना निकल कर आ गया m अपॉन एन स्क्वायर टॉ। तो m इज द कांस्टेंट, n इज द कांस्टेंट एंड e इज द कांस्टेंट, देन रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतनी कम उसकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, तो सिग्मा कितना हो गया एन स्क्वायर टॉ बाई एम। यूनिट होगी इसकी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स लॉ स्टडी करेंगे, इसे आप अच्छे से पढ़ें। तब तक कोई डाउट हो तो वी विल डिस्कस इन द ग्रुप। ओके।